सो मेरे पास एक रिसेंटली कमेंट आता है और उसमें ये लिखा होता है कि ये दोनों फ़ोन सेम प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना बेहतर होगा, कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा समय के लिए बेहतर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कौन सा फ़ोन सही रहेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M35 5G और मोटो की तरफ से आने वाला मोटो G85 5G के बारे में। इन दोनों फ़ोन में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन बेहतर हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 1 कंपेयर करते हैं डिजाइन को। डिजाइन में M35 जो डिजाइन है वो है प्लास्टिक डिजाइन, प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है एंड फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। 222 ग्राम का फोन है एंड ड्यूल सिम सपोर्ट है। वहीं इस फोन में IP रेटिंग की बात करें तो IP रेटिंग का इसमें पता नहीं है, लेकिन अगर वहीं डिजाइन की बात करें मोटो G85 का तो इसका जो बैक है वो है वीगन लेदर डिजाइन में, प्लास्टिक फ्रेम है, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। IP52 की रेटिंग मिल जाती है, 171 ग्राम का ये फ़ोन आपको मिलता है एंड इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इन डिस्प्ले एंड M35 में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। एंड नंबर 2 बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। M35 में आपको मिलता है 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट मिलता है, 1000 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है एंड डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलता है। वहीं अगर मोटो के G85 में देखें 6.67 इंच की 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है, 3D कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रेफरेंस रेट मिलता है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मोड मिल जाता है एंड डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले के मामले में कौन सा फोन बेहतर है, तो यहाँ पर देखो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। वैसे तो कलर वगैरह के बारे में अगर देखोगे तो सुपर एमोलेड बेहतर है, बट यहाँ पर अगर आप कर्व्ड डिस्प्ले की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आपको POLED डिस्प्ले ही बेहतर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर सुपर एमोलेड। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों फ़ोन अपनी जगह अलग अलग बेहतर हैं। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले में जाना है सैमसंग की तरफ तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अगर आपको कर्व्ड डिस्प्ले की तरफ जाना है तो यहाँ पर मोटो G85 में POLED डिस्प्ले बेहतर है। एंड नंबर 3 बैटरी। M35 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और चार्जर मिलेगा आपको 25 वोल्ट का एडोप्टर जिससे ये चार्ज होगी। वहीं मोटो के G85 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी एंड इसमें आपको चार्जर जो है बॉक्स में मिलेगा 33 वाट का चार्जर मिलेगा। सैमसंग के M35 में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो प्राइस पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बैकअप भी आपको ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट का बैकअप ज़्यादा मिलेगा M35 में। एंड कनेक्टिविटी की बात करें M35 में आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, उसी के साथ ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन मिलता है, NFC का भी सपोर्ट इसमें आपको मिलता है, USB 2.0 का सपोर्ट मिलता है। और वहीं कनेक्टिविटी देखें मोटो की G85 में तो 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन मिलेगा, NFC इसमें भी आपको मिलेगा, USB 2.0 का सपोर्ट इसमें भी मिलेगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में G85 अगर 5G बैंड्स के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इसमें एक 5G बैंड ज़्यादा है। बाकी दोनों कनेक्टिविटी के मामले में सेम है। एंड स्पीकर्स देखा जाए तो दोनों फोन में पहले तो आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, उसी के साथ दोनों फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विथ डॉल्बी एटमॉस, दोनों में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। M35 में आपको मिलता है रियर में 3 कैमरा सेटअप, जिसमें से मेन कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा एंड फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें M35 से आप ऑन पेपर जो लिखा हुआ है और रिकॉर्ड भी कर सकते हो, 4K at 30 FPS पर वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट एंड बैक दोनों से। वहीं मोटो के G85 की बात करें तो इसमें भी आपको रियर में 2 कैमरा सेटअप मिलते हैं और इसमें आपको मेन कैमरा जो मिलेगा वो 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा इसमें भी मिलता है एंड सेकेंडरी जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। फिर भी मोटो के G85 से आप रियर एंड फ्रंट दोनों से
सिर्फ फुल एचडी एट 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। रियर से शायद फुल एचडी एट 30-60 FPS तक भी जा सकते हो और M35 में 4K तक का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। सो कैमरा के मामले में M35 बेहतर है। अगर वो 4K का सपोर्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा तो बेहतर इससे आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में, M35 में आपको मिलता है Android 14 पर बेस्ड One UI 6.1 का सॉफ्टवेयर वर्जन। खैर ये अभी अगले महीने अपडेट होने वाला है, जून के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में One UI 7 विथ Android 15 का अपडेट आने वाला है M सीरीज और A सीरीज के काफ़ी फ़ोनों में। लिस्ट तो मुझे मिल गई है, मैं इस पर जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। और उसी के साथ प्रोसेसर इसमें यानी चिपसेट आपको मिलेगा एक्जिनोस का 1380 का चिपसेट और साथ में ये फ़ोन आपको 4 ईयर OS अपडेट एंड 5 ईयर सिक्योरिटी अपडेट के साथ मिलेगा। मतलब 5 साल तक आराम से यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेहतर फ़ोन है। वहीं मोटो का G85 देखें तो इसमें आपको मिलेगा Android 14 जो बेस्ड होगा Hello UI पर। चिपसेट इसमें आपको मिलेगा Snapdragon 6S Gen 3 का और इस फ़ोन में जो OS अपडेट होगा वो 2 ईयर का OS अपडेट मिलेगा एंड 3 का सिक्योरिटी अपडेट इस फ़ोन में आपको मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर G85 पीछे है M35 से, 2 साल पीछे है। लेकिन यहाँ पर चिपसेट के मामले में कौन सा फ़ोन बेहतर होगा, तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में अगर देखोगे तो M35 बेहतर है क्योंकि इसका जो Antutu स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। इसका जो Antutu है लगभग 6 लाख के आसपास आ रहा है। स्नैपड्रैगन वाले 6S Gen 3 का जो Antutu है वो नियरेस्ट 5 लाख के आसपास आ रहा है। और भी कई चीज़ों में यहाँ पर एक्जिनोस का 1380 बेहतर है। बहुत लोग कहेंगे कि एक्जिनोस का 1380 हीट बहुत होता है। भाई देखो समर के टाइम में अभी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर तो वो रिकॉर्ड ब्रेक जो गर्मी चल रही है उसकी वजह से सिर्फ एक्जिनोस ही नहीं सभी फ़ोन के प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं। तो मतलब फ़ोन में हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। फ़ोन तो छोड़ो, इंसान कितना हीट कर रहा है, किसी से 2 बार उल्टी सीधी करके देखो किस तरह हीट करता है, फिर पता चलेगा कि गर्मी कितनी हो रही है। खैर हम टॉपिक पर वापस आते हैं, हम अलग सामाजिक मुद्दे पर जा रहे थे, वापस आना चाहिए हमें। अब बात करते हैं रैम रोम के बारे में। M35 में आपको मिलते हैं 2 रैम वेरिएंट, 6GB 8GB 2 रैम वेरिएंट मिलते हैं एंड उसी के साथ यहाँ पर रोम वेरिएंट आपको मिलते हैं 2, 128GB 256GB। वहीं मोटो के G85 में आपको 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे और उसी के साथ यहाँ पर 8GB और 12GB 2 रैम वेरिएंट मिलते हैं और स्टोरेज जो हैं वो भी 2 वेरिएंट मिलते हैं, 128GB 256GB। और देखिए ऑलमोस्ट हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली जो हमें एक डेली यूज में चाहिए, एक बजट फ़ोन में चाहिए। क्योंकि अब इनको हम मिड रेंज में ले नहीं जा सकते हैं इन फ़ोन को, क्योंकि ये अभी बजट वाले प्राइस पॉइंट पर आ चुके हैं। खैर इन दोनों फ़ोन की लॉन्च डेट की बात करें, M35 लॉन्च होता है 17 जुलाई 2024 को और वहीं पर मोटो का G85 लॉन्च होता है 25 जून 2024 को। जून जुलाई ऑलमोस्ट 1 महीने का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो देखो आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। वैसे तो हर मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर M35 बेहतर है, लेकिन आपकी भी कुछ पसंद हो सकती है, आपका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अगर प्राइस भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तो M35 का जो प्राइस है आज के टाइम में फ्लिपकार्ट पर आप जाकर खरीदोगे तो ये लगभग आपको 13,500 रुपये का मिल जाएगा। वहीं मोटो का G85 सारे डिस्काउंट लगाने के बाद भी आपको 14,999 के आसपास मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 13,500 में M35 मिल रहा है तो इसमें आपको चार्जर नहीं मिलेगा। अगर आप चार्जर अलग से खरीदोगे 1,000 रुपये इंक्लूड कर लेना तो ये पड़ेगा आपको 14,500 रुपये का। तो जो प्राइस पॉइंट है दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, 2-4-500 का फ़र्क है, बाकी दोनों का प्राइस पॉइंट बिल्कुल सेम है। देखो कंक्लूजन में डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। सबसे पहले आपकी पसंद, आपकी चॉइस डिपेंड करते हैं एंड नंबर 2 प्राइस आपका बिल्कुल सेम होने वाला है एंड नंबर 3 डिस्प्ले आपको कौन सा पसंद है, फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, पंच होल डिज़ाइन पसंद है या फिर आपको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है। क्योंकि M35 में आपको फ्लैट डिस्प्ले पंच होल डिज़ाइन के साथ मिलेगी, वहीं पर आपको मोटो के G85 में 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। बैटरी M35 की बेहतर है। कनेक्टिविटी दोनों फ़ोन एवरेज सेम कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। स्पीकर्स बिल्कुल सेम है दोनों के। अब जो क्वालिटी होगी लाउडनेस की वो एक्चुअल में टेस्ट करने के बाद पता चलेगी। कैमरा के मामले में M35 बेहतर है, परफॉर्मेंस के मामले में M35 बेहतर है, लॉन्ग टर्म यूज के साथ M35 बेहतर है। अब डिसाइड आप अपने हिसाब से कर लीजिए कौन सा फ़ोन आपको लेना है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप
लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप M35 को चूज कर सकते हो एज कम्पेयर G85। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो मिलने वाला है One UI 7 और Android 15 के अपडेट के साथ की जो लेटेस्ट सैमसंग के फ़ोनों में आने वाला है उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो इसकी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।